शादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। अभी तक श्री रामचरितमानस के प्रसंग में हम पहुँचे हैं कि नारद जी हिमाचल और मैना की पुत्री माँ पार्वती के गुणों को बखाना और फिर उन्हें दोष वर्णित करते हुए कहा कि इनका विवाह एक अयोग्य वर के साथ होगा। वर तो योग्य ही था, माँ पार्वती के मन के अनुकूल था, भगवान शिव के साथ उनका विवाह होना था। लेकिन भगवान शिव के जो दोष बखाने थे नारद जी ने, वो उनकी माँ मैना को और उनके पिता हिमाचल को अच्छे नहीं लगे। उनकी माँ ने कहा कि मैं किसी ऐसे अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करूँगी, भले ही मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाए। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे के प्रसंग में क्या हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है हम जानते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रियाशोष परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जय सोई करहि कल्याण। ये प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जब तुम ही सुता पर नेहु, तव अस जाय सिखावन देहु, करेशु तप जहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो उसे जाकर यह शिक्षा दो कि ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहे तो सुंदर सब गुण निधि विष केतु, अस विचार तुम तजहु अशंका, सब ही भात संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और अकारण है। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनपति वचन हरस मन माही, गइये तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो पार्वती जी की माँ मैना तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेते उर लाए, गदगद कंठ न कछु कहि जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। क्या बोली? सुनहि मात मैं देख ऐसा सपन सुनाम हो तो वही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक उपदेश दिया है। करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी, मातु पितहि पुनीय मत भावा, तब सुख प्रद सुख दोष न शावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। तेरी यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। यह सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचयित प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु जगताता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महि धारा। तप का प्रभाव क्या होता है तुलसीदास जी बता रहे हैं। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। अब आगे, तप जधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप असजी जानी, सुनत वचन विषमत महतारी, सपन सुनावहु गिरि हकारी। हे भवानी, सारे श्रेष्ठ तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मात पिता बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भई विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सभी कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती।
वेद श्री राम मुनि आए तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाए, विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार नतन तप जोगु, पतिपद सुमिरत जो सब भोगु। प्राणपति शिव के चरणों को हृदय में धारण करके माँ भगवती पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पद के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सभी भोगों को तज दिया। पद पद सुमिरत जो सब भोगु, अनित नवचरण उपज अनुरागा, विशद देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए शत वर्ष गमाए। तप पहले तप कैसे होता था, तप के लिए हमें कौन से परिश्रम करने पड़ते हैं। माँ भगवती पार्वती जो इस जगत की जननी है, शिव जी को पद के रूप में पाने के लिए कैसा तप कर रही हैं। नित नव चरण उपज अनुरागा, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध ही बिसर गई, उनको अपने शरीर की सुध भी न रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। अब बेल पाती मही पर ही सुखाए, 3 सहस्र सम्मत सोई खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहते सुखान उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। अब देखी उमहि तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर पत्ते भी छोड़ दिए। दिन प्रतिदिन उनके तप की अधिकता बढ़ती जाती थी। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। अभय ओ मनोहर सुबल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसाह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे पार्वती राजकुमारी सुनो, तुम्हारा यह तप सफल हुआ, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे अशह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुजानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र मानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर जाय हो तब ही। मिलहि तुम ही सब जब सप्त ऋषि सा, जान हो तब प्रमाण वागीशा। तब जब तेरे पिता बुलाने के आवे, तब हट छोड़कर घर चली जा। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने अपना शरीर योगाग्नि से भस्म किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ से रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह पद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोहमद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाप तदपि भगवाना, भगत बिरहा दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को जाकर उपदेश करते और कहीं जाकर सुनते, श्री रामचंद्र जी के गुणों के वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हुए हैं। यही विद गयो काल बहुबीती, नित नय हो ये राम प्रदपीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम उनके हृदय में भक्त को अटल टेक जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अशव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री राम रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके
बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरणी। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का सुंदर चरित्र, उनका जन्म सुनाया। कृपा निधि श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ, तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।